बुलेटिन में खुशामदीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वर्ल्ड बैंक के सदर की न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। वजीर आजम ने मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी बैंक के ताउन को सराहा। वजीर आजम ने पॉलिसी, इंतजामी और तंजीमी इस्लाहात के हवाले से इक़दामात से आगाह किया। वजीर आजम ने बताया कि तवानाई, मालियात और महसूलात के शोबों में इस्लाहात की हैं। मुआशी इस्लाहात की तकमील के लिए आलमी बैंक के ताउन का खैर मकदम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टारमर से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मुलाकात हुई। पाकिस्तान और बरतानिया के 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजीद फरोग देने समेत मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मईशत के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। मौसमियाती तब्दीली के असरात से पाकिस्तान को दरपेश मसाइल और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का भी जिक्र किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के तदारुक के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम से पाकिस्तानी अमरीकी बिजनेस काउंसिल के नुमाइंदों ने भी मुलाकात की। इस अहम मुलाकात में सरमायाकार और बैंकर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। वजीर आजम ने बिजनेस काउंसिल के अरकान, बैंकर्स, सरमायाकारों को मुल्की मईशत और पाकिस्तान में सरमायाकारी पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान को नए कर्ज प्रोग्राम के दौरान IMF की कड़ी शराइत से गुजरना होगा। IMF सूबों के अखराजात पर भी नजर रखेगा। हुकूमत अवाम को बिजली की कीमतों में रिलीफ भी नहीं दे सकेगी। कराची से खैबर तक गैर रजिस्टर्ड कारोबार और तिजारत सेल्स टैक्स कीमत में 3,400 अरब रुपए के टैक्स गैप का इंकशाफ हुआ है। कारोबार की रजिस्ट्रेशन न कराने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारियां कर ली गई हैं। FBR जराये के मुताबिक रजिस्ट्रेशन से इनकार पर कारोबार सरबमोहर और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। 25 करोड़ सालाना टर्नओवर के मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स जद में आएंगे। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर के रिटेलर्स भी रडार पर आ गए। बैंक अकाउंट मुंजमद, प्रॉपर्टी जब्त और बिजली गैस कनेक्शंस मुनक़ता होंगे। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसी कैटेगरी में शामिल होंगे। सरमाए से पैदावार तक कारोबार का रिकॉर्ड होगा। निजकारी कमीशन ने PIA बिडिंग की तारीख में 1 माह की तौसीक कर दी। बिडिंग अब 1 अक्टूबर की बजाय 31 अक्टूबर को होगी। मुआहदे के मुसव्वदे पर दस्तखत की नई तारीख 25 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। निजकारी कमीशन के मुताबिक बिडिंग के लिए पेश की रकम 28 अक्टूबर तक जमा करवाई जा सकती है। एविएशन जराये का कहना है, तौसीक से PIA की निजकारी को धचका लगेगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर तहफ्फुजात से मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत लिख दिया। जराये ने बताया कि चीफ जस्टिस ने कमेटी में शामिल होने की दावत दी और लिखा, यकीन है आवाम के लिए कमेटी में दोबारा शामिल होंगे। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने मुझ पर जजों के इंतखाब में वन मैन शो जैसा फजूल इल्जाम लगाया। आपकी बातें हकायक तब्दील नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने खत में जस्टिस मुनीब के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी। बताया जाए, पार्लियामेंट के कानून पर अमल करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए फिर रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब नया कानून बना दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा, अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल के लिए रुजू किया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन का अमल दरामद हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब करके वजाहत दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन फौरन अरकान को नोटिफाई कर लेगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कुंवर दिलशाद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त घेरे में आ गया है। लगता है इलेक्शन कमीशन के साथ कौमी असम्बली स्पीकर से भी जवाब तलबी होगी। शहबाज खोसा कहते हैं, मखसूस नशिस्त केस में सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला कानून में तरमीम के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट से मजीद वजाहत मांगना ताखीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन की कोशिश है 63 में तरमीम कर ले। घेरे में आ गया तो मुझे तो नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन के साथ साथ ये कौमी असम्बली के स्पीकर, पंजाब असम्बली के स्पीकर से भी जवाब तलबी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो कानून साजी को कारदम करार दे सकती है। मंसूर शाह साहब ने ऑनरेबल जज वो इलेक्शन कमीशन को तलब कर लें। यदि आपने सवाल जवाब हमारे साथ किए हैं, इससे पहले कि हम कोई जजमेंट लिखेंगे, फैसला लिखें, हम आपको एक सवाल का जवाब दे देते हैं।
जिस वक्त तो फैसला आ जाएगा तो रातों रात ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लेंगे। पार्लियामेंट जिस तरह भी कानून बनाए उसकी तशरीह करने का इख्तियार स्पीकर नेशनल असेंबली को कहीं पर भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिले कर रहा है। इतनी देर में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लें और आर्टिकल 63A को अमेंड कर लें ताकि वो जो परवेज इलाही और हमजा शहबाज वाली जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की उसका इफेक्ट भी डाइल्यूट हो जाए। ठीक है, ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबर देंगे आपको, अजीजाबाद ब्लॉक 2 में कार लिफ्टर के साथ हाथ हो गया। मुलजिम ने कार स्टार्ट तो कर ली मगर चुरा न सका। शहरी की होशियारी से लाखों मालियत की कार चोरी होने से बच गई। तफसीलात क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे नजीर शाह से। बताएगा नजीर। की होशियारी काम आ गई और कार लिफ्टर आया, गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट भी ली लेकिन नजीर शाह से इस हवाले से हम बात कर रहे थे। आपको बताएं कि कार लिफ्टर की जो होशियारी है वो उसके काम ना आई और अजीजाबाद ब्लॉक 2 में ये वाकया पेश आया जहां पे कार लिफ्टर ने गाड़ी को स्टार्ट तो कर लिया लेकिन वो चुरा न सका। शहरी की होशियारी से लाखों रुपए मालियत की ये जो कार है ये चोरी होने से बच गई है। अजीजाबाद ब्लॉक 2 में कार लिफ्टर के साथ हाथ हो गया। मुलजिम ने कार तो स्टार्ट कर ली मगर चुरा न सका। शहरी की होशियारी से लाखों मालियत की कार चोरी होने से बच गई। ये सीसीटीवी है जो इस वक्त आप ARY की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से कार लिफ्टर आया, उसने बआसानी गाड़ी को खोला, उसको स्टार्ट भी किया लेकिन वो वहां से गाड़ी ले जाने में नाकाम रहा। जो शहरी था उसकी जो होशियारी है उसकी वजह से उसकी लाखों रुपए मालियत की जो कार है वो चोरी होने से बच गई। आपको बता रहे हैं ये वाकया अजीजाबाद ब्लॉक 2 में पेश आया है जहां पे कार लिफ्टर ने गाड़ी चुराने की कोशिश की लेकिन वो गाड़ी चुरा ना सका और जो शहरी की होशियारी है वो काम आई और लाखों रुपए मालियत की कार चोरी होने से बच गई। खबर है स्वाबी से जिसके सिटी पुलिस स्टेशन में धमाका, एक बच्चा जाँ बहक, 34 अफराद जख्मी हो गए। 26 जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट एंड क्वार्टर अस्पताल स्वाबी मुंतकिल कर दिया गया। 8 अफराद को बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में पहुंचाया गया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। DPO स्वाबी ने बताया है कि थाना सिटी स्वाबी में धमाका दहशतगर्दी का वाकया नहीं, गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से बारूदी मवाद फटा। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाने की इमारत को क्लियर कर दिया गया है। जख्मियों में पुलिस अहलकार और कैदी शामिल हैं। यहाँ पे केस प्रॉपर्टी कुछ पड़ी हुई थी जो कि अंडर ट्रायल केस की प्रॉपर्टी थी जिसको अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया था। वहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग हुई है जिसकी वजह से वो जो इम्पैक्ट हुआ और उसकी वजह से ये धमाका हुआ। इसमें कोई टेररिज्म का आंसर नहीं है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी करेंगे और जो इसमें जिम्मेदार हों उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और एक्शन डिपार्टमेंटल PD क्लियरेंस भी हो चुकी है और उनकी रिपोर्ट भी निकल आ चुकी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मुल्क में एक और पोलियो केस सामने आ गया। रबा साल पोलियो केसेस की तादाद 23 हो गई है। ज़राए कौमी इदारे सेहत के मुताबिक पोलियो केस खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट से रिपोर्ट हुआ है। रवा साल बलूचिस्तान से 15 पोलियो केस रिपोर्ट हो चुके हैं। रवा साल सिंध से 4, खैबर पख्तूनख्वा से 2, इस्लामाबाद और पंजाब से पोलियो का एक केस रिपोर्ट हो चुका है। अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात का मूसलाधार बारिश से जलथा लेक हो गया। लोअरदीर के इलाके खालराबाद में बारिश और जालाबारी से नदी नालों में तूफानी आ गई। स्वाबी, मलका, गिरदनवाह में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात ने आज लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, अटक, चकवाल, पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, बुनेर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है। कराची और कोयटा समेत दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। इस वक्त लाहौर के मौसम की क्या सूरत हाल है ये जानेंगे यार मोहम्मद से। मौसमियात का कहना है कि गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ में हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा था शहर में, जिसके बायस हब्स को वाज़े तौर पे महसूस किया जा सकता था। आज जो हवा में नमी का तनासुब है उसमें भी जैसे जैसे दिन का वक्त गुजरेगा उसमें कमी आएगी, जिसकी वजह से हब्स को कम महसूस किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो ये बारिश का स्पेल है ये 2 से 3 रोज़ तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। इस वक्त भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन लाहौर शहर में दोपहर के वक्त प्रेडिक्शन की गई है कि हल्की बारिश का इम्कान है। जी। और फ्लोरिडा में समंदरी तूफान हेलन ने शिद्दत इख्तियार कर ली, जो कैटेगरी 3 में तब्दील हो गया है। तूफान के बाद साहली शहर टम्पा
तूफानी बारिशों की जद में है। सड़कें सैलाब का मंजर पेश कर रही हैं। नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक हवाएं 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। तूफानी बारिशों के बायस टिम्बा ब्रिज और तमाम हवाई अड्डे बंद करके शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी गई है। पाकिस्तान में 2.5 के तनासुब से बढ़ती आबादी में मुस्तकबिल में होने वाले इजाफे के वाज़ेह इम्कानात से परेशान माहिरीन ने खानदानी मनसूबाबंदी को मौसर तरीके से मुल्क भर में लागू करने पर जोर दिया है। लाड़काना की जामिया में आलमी कॉन्फ्रेंस के शुरका की अहम तजावीज़ सामने आई हैं। बाबू इकबाल की रिपोर्ट। लाड़काना में जामिया शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ज़ेरे एहतमाम खानदानी मंसूब आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महकमा सिंध की वजीर डॉक्टर अजरा पेचुओ ने मशवरा दिया कि विफाकी हुकूमत को अपनी पॉलिसियां तब्दील करने की जरूरत है। ये दो चीजें हैं जो आ रही हैं हमारे सामने, जो पॉलिसी मेकर्स को नहीं करने देती ये फैसला कि उन्हें पॉपुलेशन पे जो है उनको नजरसानी करनी पड़ेगी। और माहिरीन के मुताबिक आबादी के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर मौजूद पाकिस्तान में अगर खानदानी मनसूबा बंदी पर अमल नहीं कराया गया तो मुस्तकबिल में इस मुल्क की धरती आबादी का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहेगी। 2.5% के हिसाब से बढ़ रही है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 6 मिलियन से ज़्यादा सालाना पैदाइश होती हैं। We can face all future challenges only through collaborative efforts and cultivate a culture of inclusivity where every voice और रोटी कपड़ा और मकान। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन ने शिरकत की, जिन्होंने खानदानी मनसूबा बंदी के लिए इस मौजू को स्कूल और कॉलेजेस की सतह पर पढ़ाने और समाज में आगाही के अमल को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। कैमरामैन वसीम भुट्टो के हमरा एस इकबाल बाबू, ARY न्यूज, लाड़काना। खबर है आपको देंगे रावलपिंडी से, जहां पे PWD हाउसिंग सोसाइटी में वाक़ स्टोर में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है। अमला आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ है। तफसीलात क्या है जानेंगे बाबर मलिक से। बताएगा बाबर। आज यहाँ इस्लामाबाद के इलाके PWD कॉलोनी में एक निजी बड़े मेगा स्टोर जो ग्रोसरी का स्टोर है, इसमें सुबह 7 बजे के करीब आग लगी है और तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा अरसा हो गया है। रेस्क्यू 11, 22 इस्लामाबाद, रावलपिंडी की फायर ब्रिगेड टीमें और अमला आग बुझाने में मसरूफ है। आग लगने के बायस बलाई मंजिल में 25 से ज्यादा इस स्टोर के अमले के अफराद जो है वो फंस गए थे, जिसे व्हीकल्स के लिफ्ट के जरिए जो है इन्हें रेस्क्यू किया गया है, बाहिफाजत इनको निकाल ली गया है। ताहम रेस्क्यू का रावलपिंडी और इस्लामाबाद का अमला और टीमें जो आग बुझाने में मसरूफ। बहुत शुक्रिया बाबर मलिक। लाहौर से खबर है, थाना फैक्ट्री एरिया के हुदूद में डाकुओं की मियां बीवी से लूटमार का वाकया पेश आया है। तफसीलात क्या है जानेंगे अहमद खोकर से। बताएगा अहमद। हाँ जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका थाना को फैक्ट्री एरिया के हुदूद में जो है डकैती की वारदात हुई है मियां बीवी के साथ। ये मोटरसाइकिल पर जो है अपने घर के बाहर पहुंचे हैं, जिसकी CCTV फुटेज भी नजर आम पर आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर मियां बीवी घर की दहलीज पर पहुंचे तो साथ ही दूसरी मोटरसाइकिल पर 2 डाकू आए हैं। एक डाकू मोटरसाइकिल पर खड़ा रहा जबकि उसका साथी जो है वो असले के तौर पर मियां बीवी को लूटने लग गया है। इन्होंने अपना मुंह छुपाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल भी किया हुआ है। असले के नोक पर जो है इन्होंने तराई जेवरात और हजारों रुपए नकदी जो है वो मियां बीवी से लूटे हैं और फिर मौके से फरार हो गए हैं। बहुत शुक्रिया अहमद। चैंपियंस कप के फाइनल में पैंथर्स से कौन टकराएगा, फैसला आज होगा। दूसरे एलिमिनेटर में मार्कोज और लायंस की टीमें टकराएंगी। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में लाइव एक्शन दोपहर 3 बजे शुरू होगा। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। ईरान में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस चैलेंज चैंपियनशिप टूर्नामेंट में 128 ममालिक के खिलाड़ियों ने शिरकत की। पाकिस्तान की जानिब से पाक फौज के हवलदार मकबूल अहमद ने नुमाइंदगी की। हवलदार मकबूल अहमद ने चैंपियनशिप में कांसी का तमगा हासिल किया। हवलदार मकबूल अहमद पाकिस्तानी नेशनल चैंपियन हैं और कई बड़े तमगे अपने नाम कर चुके हैं। हवलदार मकबूल अहमद की कामयाबी ने मुल्क के लिए बाइस फख्र है। खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत खानेवाल में जिला इंतजामिया और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम नौजवानों के मुकाबले जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद खान।
जिला इंतजामिया की जानिब से खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत लाहौर मोड़ से इब्राहिम सिटी तक साइकिल रेस कराई गई। साइकिल रेस में 100 से जायद साइकिल सवारों के अलावा डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने भी हिस्सा लिया। साइकिल रेस में पहली 2 पोजीशनें गवर्नमेंट हाई स्कूल जबकि तीसरी पोजीशन मॉडल हाई स्कूल के तालिब इल्म ने जीती। साइकिल रेस में पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म का कहना था कि खेलों की सरगर्मियों से नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। साइकिल रेस में हिस्सा लिया और मैंने पोजीशन भी हासिल किया है। मैं चाहता हूं कि ऐसी एक्टिविटीज़ हमेशा होती रहनी चाहिए ताकि तमाम बच्चों में जज्बा उभरे इसका। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का कहना था कि ज़िले इंतजामिया खेलों की सरपरस्ती जारी रखेगी। आज सीएम पंजाब के विजन खेलता पंजाब के नज़रिए की रोशनी में हमने एक साइकिल रेस का एहतमाम किया है ज़िला खानेवाल में महकमा स्पोर्ट्स और महकमा स्कूल एजुकेशन के ताउन से। पर्पज़ जी इसका ये है कि एक सेहतमंदाना माशरे को फ़रोग़ दिया जाए। एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी से भरपूर माहौल ही हमारी नौजवान नस्ल को सेहतमंदाना सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरगीब दे सकता है और यही इस स्पोर्ट्स इवेंट का पर्पज़ है। पंजाब हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए खेलों के मुकाबलों के इनकाद को शहरियों ने काबिल इस्ताइश इक़दाम करार दिया। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़ खानेवाल। मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती, ऐसा ही कुछ नजर आया आर्ट्स काउंसिल कराची के आलमी सकाफती मेले में। अफ्रीकी मौसीकी की ताल उठी, फनकार यके बाद दीगरे स्टेज पे जलवा गर हुए और मेला लूट लिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।